और 45 तंजीमों की सदस्याला है और एक एहसास कतर खिदमात हमारे अदब का बहुत बड़ा सरमाया भी है। आप ज़्यादा है और कलम मुख्तार सैयद इरफान हैदर साहब बहुत आवाज़ आ रही है। हाँ, शोर आ रहा है। हाँ, कहीं से शोर आ रहा है, पता नहीं। सैयद रिजवान हैदर साहब भाई मैं आपसे एक मेरी माइक जी 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 अब ये शो खत्म हो गया। मैं अपनी रेबू निसार अजीज शख्सियत है उनका तारुफ पेश कर रही थी कि आप शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं, मुतरज्जिम भी हैं, मौक़िफ़ भी हैं, नक़ाद भी हैं, स्कॉलर भी हैं और माशाअल्लाह बहुत बड़ा कारनामा है कि उर्दू अदब की हर सिम पर तकरीबन 10,000 सफ़हात पे मुश्तमिल 5 ज़ख़ीम कुलियात की खालिका भी हैं। आलमी सतह पे शेर तरवीनी की पहली किताब शायरा है, तख़ल्लुस के बेनिशान निशान को मुक़ल्लस का निशान देने वाली शायरा है और उर्दू अदब की इस तहत की पहली रुबाई गो शायरा है जिन्होंने रुबाई की तकरीबन 24 औज़ान पर रुबाइयात कही। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। एक सनद भी आपके नाम से मंसूब है और सही मायनों में अगर आपको कहा जाए तो आप कलम और किरदार भी है और मादरे उर्दू भी है और फ़ख्रे उर्दू अदब भी है। मैं बहुत बेशक बहुत शुक्रिया। हम तो शान अदब भी कहते हैं, हम तो शान अदब भी कहते हैं। बहुत उनके लिए शुक्रिया। जितने भी किए जाए वो कम है। मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ देबुनिसा देवी साहिबा को दावत कलाम भी देती हूँ और इस प्रोग्राम के बारे में सदारती कलमात के लिए भी उनसे मुल्तमिस हूँ। बहुत शुक्रिया तबस्सुम अलवी साहिबा। बहुत शुक्रिया तबस्सुम अलवी साहिबा। और मेरा ख्याल है अगर कोई एक आध बाद में आया है तो उसे मेरे बाद भी पढ़वा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और बहुत जो हमने इन दो प्रोग्रामिंग जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये गज़ल के हवाले से पीर के दिन और जुमेरात के दिन नज़्म के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग जब शायरी शुरू करते हैं अपनी छोटी उम्र में करें या बड़ी उम्र में करें तो इब्तिदा वो नस्री नज़मों से करते हैं। और या तो फिर अल्लाह ताला की खुदादाद सलाहियत है शेर कहना, तो खुद ब खुद ऐसा भी होता है कि वो खुद डायरेक्ट जब शेर कह रहे होते हैं तो वाकई वो ऐसी आमद होती है कि शेर हो जाता है गज़ल की शक्ल में। लेकिन अक्सर लोग अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए नज़्म जो है उसको अपना मौजू बनाते हैं। तो आपने देखा और हम भी सब देख रहे हैं, आज से नहीं बरसों से देख रहे हैं, बड़े बड़े नज़्म निगार शौरा हमारे गुज़रे हैं। और उर्दू अदब में जिन लोगों का भी नाम हुआ है वो नज़्म के हवाले से, गज़ल तो हमारी शहंशाह है ही, लेकिन जिन्होंने नज़्म निगारी के हवाले से भी साथ साथ काम किया है उन लोगों ने बड़ा नाम मुकाम पाया है। क्योंकि नज़्म जो है वो आपकी एक अहद की अक्कासी कर रही होती है और पूरी तारीख़ मरतब कर रही होती है अपने अहद की। तो हमने इस प्रोग्राम के तहत भी हम देख रहे हैं कि हमारे अहबाब, हमारे शौरा और शायरात कितनी खूबसूरत नज़में पेश कर रहे हैं और ये उनके हकीकी ख़यालात है। इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है कि इस्लाह के बाद जो गज़ल सामने आती है उस्ताद से, इस्लाह के बाद जब हम लाते हैं तो उसमें वो मफ़हूम और वो बात नहीं रहती जो सोच और फ़िक्र हमारी होती है, वो काफ़ी बदल चुकी होती है अरूज़ व बहूर में लाने के बाद। तो बहरहाल गज़ल की तो अपनी अहमियत है, उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, वो तो जो उसकी अहमियत है। लेकिन जहाँ तक नज़्म का ताल्लुक़ है तो नज़्म एक बहुत बड़ी सिन्फ़ है। और मैंने बताया कि नज़्म की तो 70 असनाफ़ हैं जिन पर मैंने शायरी की है, तो 70 तरीक़ों से लिखी जाती है। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं, इसका आप अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़में सुनी हमने यहाँ पर। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली और हमारी मुंतज़िम आला जी यहाँ पर मौजूद हैं, निज़ामत कर रही हैं हमारी मुंतज़िम आला तो मोहम्मद नाज़ गुलियाना साहब ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के, और बज़्म सुख़न मावरा के अमरीका की हमारी तबस्सुम अलवी साहिबा ने इन दोनों प्रोग्रामों को काफ़ी हद तक संभाला हुआ है। बल्कि उन्हीं की हिम्मत है कि अब मेरा ख़्याल है 3 से भी ज़्यादा घंटे हो चुके हैं प्रोग्राम चल रहा है और वो तनहा इसको लेकर चल रही हैं, निज़ामत कर रही हैं। उनका हौसले की हमदाद देते हैं। और जितनी देर मुझे आप बिठाते हैं ना उतनी देर मुझ पर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरता है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ पढ़ पहले लूँ
चाहे कितनी देर भी बाद में मुझे बैठना पड़ जाए। जब मोहसिन भाई ने नज़्म पढ़ी तो मेरा दिल चाहा कि उन्हीं जैसी नज़्म निकालूं। फिर जब मैया वाली नज़्म पढ़ी गई तो मैंने उन्हीं जैसी एक और नज़्म निकाल ली कि अब मैं मैया वाली पढ़ूंगी। फिर अहद भाई ने जब कहा कि पैरोडी सुना रहा हूँ तो मैंने पैरोडी निकाल ली कि पैरोडी सुनाती हूँ। तो मेरे साथ मसला ये है कि फिर बड़ी मुश्किल मुझे हो जाती है। आपके पास तो सरमाया है, आपके पास तो माशाल्लाह तो सरमाया है, बस यही सोच के जो है मैं कहती हूँ मुझे पहले पढ़वा ले ताकि मैं फारिग हो जाऊँ और उसके बाद बैठ के बेशक सुनती रहूँ। तो अल्लाह का शुक्र है नेट काम कर रहा है। बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही तवानाई के साथ आप सब इन इशारों में नहीं नहीं, बस मैं एक ही सुना रही हूँ क्योंकि ये बड़ी है तो इसलिए एक ही नज़्म में सुनाती हूँ। और ये अल्लामा इकबाल ने कहा था, काफ़िले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे हैं ताबदार अभी गेसवे दजलो फरात। इसमें इस शेर का मैंने माफ़ियुल ज़मीर और मफ़हूम जो है वो नस्र नज़्म में मैंने पेश किया है, वही आप सब लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। चूँकि हम जो है वो इसी हवाले आज चले मैं नज़्म पेश करती हूँ। आज काफ़िले हिजाज में एक हुसैन सा नहीं, जुल्मो जबर पे कोई गिरिया व बैन तक नहीं। आज काफ़िले हिजाज में एक हुसैन सा नहीं, जुल्मो जबर पे कोई गिरिया व बैन तक नहीं। मैं कदाए दहर में हैं कहाँ वली, गर्चे हैं ज़ौफ़िशां नक्शे हुसैन इब्ने अली। पर कौन है जो अब उनकी पैरवी करे, पर कौन है जो अब उनकी पैरवी करे। सच सुने और हक़ व इंसाफ पे रहे, हर तरफ रऊनियत तो इस्तबदाद है। मज़लूम पे है जबर और बेदाद है, मिंबरो महराब की अज़मत है पारा पारा। दौलते इंसानियत पे हवस का है अजारा, हुर्मते क़िरतास व कलम यतीम हो गई, हुर्मते क़िरतास व कलम यतीम हो गई। अज़मते मर्द मोमिन कहीं पे खो गई, बिकने झुकने वाले सरों की बहुतात है। मर्दे हुर कहीं नहीं, शिम्र आला सिफात है। कुर्बानी हुसैन तो आहो बुका तक रह गई, कुर्बानी हुसैन तो आहो बुका तक रह गई। इस बस एक तातील थी, तातील रहकर तातील बन के रह गई। भुला दिया सभी ने दर्द से हुसैन यूं, भुला दिया सभी ने दर्द से हुसैन यूं, कि किसी के कान पर रेंगती नहीं है जूं। भुला दिया सभी ने दर्द से हुसैन यूं, कि किसी के कान पे रेंगती नहीं है जूं। अब आता नहीं नज़र कहीं जज्बा हुसैन सा, मिसले नजूम महर जो आबदार थे। शुरफा में जो शुमार थे जो बाकिरदार थे, जो अज़मते हुसैन के तरफदार थे, जो जुल्म जौर से बरसरो पैकार थे। वो आज दर बदर है मुसीबत ज़दा हैं वो आज दर बदर हैं मुसीबत ज़दा हैं वो। पसे दीवारे ज़िंदा हैं बेआसरा हैं वो, सुनता नहीं है कोई हक़ व सच की सदा, सुनता नहीं है कोई हक़ व सच की सदा। मिल्लत की इस्लाह का कोई सोचता नहीं, हर एक सोचता है बस अपना ही हो भला। क्यों आज हमने दर्द से करबला भुला दिया, क्यों आज हमने दर्द से करबला भुला दिया। आदम ने हव्वा को भी तमाशा बना दिया, शैतान के मर्तबे से भी खुद को गिरा दिया। हर नक्शे ज़र्री को ज़िल्लत में ढाल कर, खुद गर्जी व नफ़रत को पहलू में पाल कर, इसारे हुर को हमने फरामोश कर दिया, इसारे हुर को हमने फरामोश कर दिया। दंदनाता फिर रहा है अब यजीद लई का काफ़िला, हिटलरो शिद्दात भी अब है शर्मिंदा। क्यों आती नहीं है शर्म तुझे ए मुस्लिम तू बता, क्यों आती नहीं है शर्म तुझे मुस्लिम तू बता। क्यों मुत्तहिद नहीं है तू, क्यों बढ़ गया भला, क्यों आती नहीं शर्म तुझे मुस्लिम तू बता। क्यों मुत्तहिद नहीं है तू, क्यों बढ़ गया भला। क्या अज़मते हुसैन को तू मानता नहीं, क्या तू नबी के कहे को जानता नहीं। क्या सदाए करबला तुझे याद अब नहीं, पैगाम करबला ने तो अता की थी अज़मतें, पैगाम करबला में तो जवां थी हिम्मतें। पैगाम करबला से तो मुस्लिम को थी निस्बतें, फरामोश कर दी वो सब हकीकतें।
गैरत व हक के सिपा सालार क्या हुए, इंसाफ के पयाम्बर मुख्तार क्या हुए, सिद्को अमी इस अहद के सरदार क्या हुए, इंसानियत के मुनस व गमखार क्या हुए, जिनके लहू से हक था ज़ौबार क्या हुए, क्यों काफ़िला-ए हिजाज में एक हुसैन तक नहीं, क्यों काफ़िला-ए हिजाज में एक हुसैन तक नहीं, वो साहिबे हक साहिबे पिंदार अब कहाँ, तमाज़तों में जो थे अशजार अब कहाँ, कुर्बानियों के मुस्लिम में आसार अब कहाँ, राह हक पे जो थे वो साहिबे गुफ्तार अब कहाँ, वो शर्फ वो इज़्ज़ वो साहिबे किरदार अब कहाँ, अब जज्बाए हुसैन क्यों आता नहीं नज़र, इस अहद में बिखरे हुए हैं हर सू फितना व शर, पैगामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगामे मोहब्बत भी हुआ आज बेअसर, क्यों आज काफ़िला-ए हिजाज में रूहे करबला नहीं, क्यों आज भूल बैठे हम वो अम्ल हुसैन सा, क्यों आज हर जानिब है वहशत व बला, मुस्लिम की सरजमी पे मुस्लिम का कत्ले आम है, क्यों मंजरे मौत व दुश्नाम है, क्यों शिमरे लई का आज ऊंचा नाम है, दहशत व वहशत है दुनिया में, क्यों मुस्लिम ने ही मुस्लिम को दुश्मन बना लिया, क्यों मुस्लिम ने ही मुस्लिम को अब दुश्मन बना लिया। बस मैं मुख्तसर करती हूँ, ये बहुत लंबी है और दरमियान में से भी मैंने छोड़ दी है, तो बस ये एक मुख्तसर देने वाली नज़्म पेश कर रही थी। बाकी बहुत ही खूबसूरत, वाह। दिल चाह रहा था पढ़ती रहे, हम सुनते रहे। बहुत शुक्रिया। ऐसा समापन किया अब्बासी साहब से कि आप अपना कलाम पेश करें।